नमस्कार। भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सूर्यपत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए ग्रहों से संबंधित जानकारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा का आरंभ करते हैं एक नए ग्रह के साथ। छाया ग्रह राहु। जी हाँ, भारतीय ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में राहु को छाया और अशुभ ग्रह के रूप में माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ अशुभ परिणाम ही नहीं देते अपितु शुभ परिणाम भी प्रदान करते हैं। राहु को शनि की छाया कहा गया है। शनि से अधिक पाप ग्रहों में इनकी गणना की जाती है। इनकी महादशा 18 साल की होती है। इनकी महादशा जातक को भ्रमित कर देती है। जातक के मन में सदा ही भय की स्थिति बनी रहती है। ये जिसके घर में बैठते हैं उसके जैसा स्वरूप बना लेते हैं। इसके बारे में पौराणिक कथाओं में विस्तार से बतलाया गया है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के समय सर्भानु नामक एक असुर ने धोखे से दिव्य अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उनके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने उनका गला सुदर्शन चक्र से काटकर अलग कर दिया, परंतु जब तक उसका सिर अमर हो चुका था। यही सिर राहु और धड़ केतु ग्रह बना। इसी कारण से राहु सूर्य और चंद्रमा से द्वेष रखता है। इसी द्वेष के चलते वह सूर्य और चंद्र को ग्रहण करने का प्रयास करने लगा। ग्रहण करने के पश्चात सूर्य राहु से और चंद्र केतु से उसके कटे गले से निकल आते हैं और मुक्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं राहु ग्रह का वैदिक ज्योतिष में महत्व। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को एक क्रूर ग्रह माना जाता है। हिंदू वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, धार्मिक यात्राएं इत्यादि का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थान में बैठ जाए अथवा कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो तो वह जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। वैसे तो ज्योतिष में राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मतांतर से कन्या राशि को राहु अपनी खुद की राशि मानते हैं। इसी तरह कई विद्वानों के अनुसार राहु की उच्च राशि वृषभ है, लेकिन मतांतर से राहु की उच्च राशि मिथुन भी मानी गई है। इसी तरह से राहु की नीच राशि वृश्चिक व धनु है। राहु को आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी माना गया है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार राहु ग्रह के प्रभाव के कारण ही पूरे दिन में एक ऐसा समय होता है जिसे ज्योतिष में अशुभ समयावधि माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। इसी अवधि को राहु काल कहा जाता है। यह अवधि लगभग 1.5 घंटे की होती है तथा स्थान एवं दिनांक के अनुसार इसमें अंतर देखने को मिल सकता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली में राहु का प्रभावी अथवा कमजोर होना जातक को कैसे प्रभावित करता है। राहु ग्रह का कुंडली में प्रभावी होना जातक को अपने स्थिति के अनुसार परिणाम देता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि राहु किसी जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में विराजमान हो तो उसकी किस्मत चमका देता है। इसके साथ ही जातक तेज बुद्धि वाला होता है। जातक समाज में मान सम्मान और यश को प्राप्त करता है। बात अगर कुंडली में कमजोर राहु की हो तो जातक को इससे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यह जातक के अंदर विसंगतियों को पैदा करता है। कमजोर राहु के प्रभाव से जातक कपटी व धोखाधड़ी की भावना से ग्रसित हो जाता है। इसके साथ ही जातक मांस मदिरे का सेवन करने लगता है। जातक धर्म के मार्ग से भटक जाता है। व्यक्तिगत रूप से हम कभी भी राहु के रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देते हैं। जानते हैं राहु ग्रह शांति के उपाय। सूर्यास्त के बाद राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का 108 बार जप करें। ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह राहवे नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी अथवा हनुमान जी की उपासना करें। राहु के उपाय के लिए आप काले कुत्ते अथवा कौवे को रोटी भी खिला सकते हैं। राहु यंत्र की घर में स्थापना से भी व्यक्ति की पीड़ा कम हो जाती है। राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत करना चाहिए। इससे राहु ग्रह का दुष्परिणाम कम हो जाता है। ब्राह्मणों अथवा गरीबों को चावल खिलाएं। राहु की दशा होने पर कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। गरीब व्यक्ति की कन्या की शादी करनी चाहिए। चिड़ियों अथवा कबूतरों को गर्मी के मौसम को छोड़कर नित्य बाजरे के दाने डालने चाहिए। अगर राहु परेशान कर रहा है
उस स्थिति में प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पूर्व गुनगुने पानी में नमक मिलाएं और उस पानी से हाथ पैर धोकर सोएं। कुंडली में राहु विपरीत होने पर ससुराल वालों को प्रसन्न रखना चाहिए। 3 या 5 मूली बुधवार या शनिवार को शिव मंदिर में चढ़ाएं। मांस मदिरा से बचें। इनमें से जो भी उपाय आप करना चाहें कर सकते हैं अथवा सारे भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।